दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर ज्ञान देने जा रही हूँ जो आपको कुंडली एनालिसिस में बहुत ही यूज़फुल होगा। देखिए, एक बुक है मेरे गुरुजी द्वारा लिखी, प्रारब्ध और कालचक्र, रिटन बाय श्री के.एन. राव, द topmost astrologer of the world। मैं तो वर्ड ही कहूँगी बिकॉज ही इज़ माई गुरु एंड गाइड। तो उन्होंने कहा कि अगर कभी भी किसी की कुंडली देखने के लिए आती है तो सबसे पहले उसमें आप 4 चीज़ें देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब सो दैट कि आप उसको अंत तक देख पाएँ। और क्योंकि मैं इसे पार्ट्स में बनाने जा रही हूँ, आज मैं इसके सिर्फ 4 स्टेप बताऊंगी और दशाओं के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो काइंडली सब्सक्राइब इट। 4 चीज़ें कौन सी हैं वो 4 चीज़ें? नंबर 1, देखिए कुंडली में दूसरा घर और 7वां घर मारक हाउस कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए कि कहीं मारक दशा, मारक ग्रह की दशा तो नहीं चल रही। क्योंकि आप अगर सेकंड हाउस और 7th हाउस के रिज़ल्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो व्यक्ति इस स्थिति में ही नहीं है कि उसको अवेल कर पाए, तो उस प्रिडिक्शन का क्या फ़ायदा? दैट मे गो रॉन्ग। तो सबसे पहले आप मारक ग्रहों की दशा देखिए कि क्या उनकी दशा तो नहीं चल रही। नंबर 2, एनालिसिस ऑफ राजयोगा। आप देखेंगे कि कुंडली में कौन से घर, कौन से प्लैनेट राजयोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। क्योंकि राजयोग हमेशा इंक्रीज इन स्टेटस देते हैं। नंबर 3, धन योगा। आपको मालूम है धन योग कैसे बनता है? बहुत सारे कॉम्बिनेशन है विच आई विल नॉट लाइक टू रिपीट, यू ऑलरेडी नो इट, कि कुंडली में कोई धन योग है या नहीं। नंबर 4, जैसे धन के योग होते हैं उसी तरीके से दुर्भाग्य योग भी होता है, जो कि इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। तो सबसे पहले कुंडली का एनालिसिस करने से पहले आप इन 4 चीज़ों को, इन 4 स्टेप्स पर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। फिर कुंडली के केंद्रा हाउसेस को देखिए। उसके बाद कुंडली में त्रिकोण हाउसेस, केंद्र हाउसेस कौन से हैं? 1, 4, 7, 10, उनका एनालिसिस कीजिए। उसके बाद त्रिकोण हाउसेस 5 और 9। अब दशा के बारे में मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। चलिए, उसमें से कुछ जो शुभ दशाएं होती हैं उनके बारे में मैं आपको आज बता देती हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और मैं आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगी। तो कुछ शुभ दशाएं मैं आपको आज बता देती हूँ, बाकी की दशा मैं आपको कल नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। देखिए, मैंने जैसे बताया कि किसी भी कुंडली में सबसे पहले 5वें और 9वें, 5th और 9th लॉर्ड को एनालाइज करना है। रोल ऑफ 1st, 4th,
और 7th एंड 10th लॉर्ड, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या कुंडली में केंद्रा हाउसेस का त्रिकोण हाउस से कोई कनेक्शन बन रहा है, उनकी क्या दशा चल रही है। अगर चल रही है तो उसके हिसाब से ही हम दशा एनालिसिस, कुंडली एनालिसिस करेंगे। अगर 9th लॉर्ड की महादशा में 9th लॉर्ड की अंतरदशा, मतलब 9वें घर की दशा चल रही हो और उसमें या 9वें घर की अंतरदशा चल रही हो, तो वो ये दशा शुभ जाती है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक्वेरियस लग्न की कुंडली है तो उसमें 9th लॉर्ड कौन होगा? शुक्र। और 4th लॉर्ड कौन होगा? वो भी शुक्र। तो मतलब 9th लॉर्ड की दशा हो गई शुक्र की, और शुक्र में शुक्र, तो केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पर संबंध बन रहा है। इस वजह से ये दशा अच्छी जाएगी। मतलब 9th लॉर्ड संबंधी और 4th हाउस संबंधी जिस भी घर को ये बिलोंग कर रहा है उसके रिजल्ट्स शुभ जाएंगे। नेक्स्ट रूल इज, अगर 9th लॉर्ड की दशा चल रही है और वो पांचवें घर के लॉर्ड, मैंने कहा था ना 9th और 5th को देखना है, 9th लॉर्ड दशा इज कंजंक्ट विद 5th लॉर्ड, मतलब 9th लॉर्ड और 5th लॉर्ड इनकी दशा कंजंक्ट हो, तो ये कैसे रिजल्ट देगी? इट विल, अगर 9th लॉर्ड की दशा है और 5th लॉर्ड की दशा कंजंक्ट है आपस में, तो इट विल अपलिफ्ट द स्टेटस। और क्योंकि 5th हाउस किसका है? चिल्ड्रन, बच्चों की ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है या जो भी सिग्निफिकेशंस है उनमें भी अपलिफ्टमेंट होगी। मान लीजिए एक मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में 5th लॉर्ड कौन होगा? सन होगा। 9th लॉर्ड कौन होगा? बृहस्पति होगा। और अगर ये दशा कंजंक्ट है, मतलब सूर्य और बृहस्पति की दशा है, ये कंजंक्ट हैं, 9th एंड 5th आर कंजंक्ट और उनकी दशा चल रही है, तो ये जो दशा होगी वो कैसी होगी? शुभ होगी। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट का वीडियो मैं कल बनाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड in case of any consultation please reach me at my email ID snehkapoor1812@gmail.com, and please do subscribe. Thank you very much for listening me so patiently.